नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में गुरुवार देर रात सट्टा खेल रहे 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर हुई। पुलिस को मौके से 12,50,000 की रकम बरामद हुई है और सभी सट्टेबाजों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को मौके से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई सफेद पोशों और कारोबारियों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि गुरुवार देर रात किसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को सूचना दी कि दिल्ली रोड स्थित होटल ऑल सीजन के 2 कमरों में कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं। पुलिस अगर सही तरह से कार्रवाई करे तो लाखों की रकम बरामद हो सकती है। साथ ही आरोपी भी पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना के मिलने पे एसएसपी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान को इस मामले में बड़े गोपनीय तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए और एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा और यहां से कई सट्टेबाजों को पकड़ा और कैश भी बरामद हुआ। एसएसपी हरिद्वार सर को मिले इनपुट और उनके निर्देश पर सीओ रुड़की के नेतृत्व में होटल ऑल सीजन में छापेमारी की कार्रवाई की गई और वहां मौके से जुआ खेलते 27 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12.5 लाख रुपए लगभग बरामद किए गए हैं। इस संबंध में 3/4 गैम्बलिंग एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो लोग भी वहां मौके पर उपस्थित थे और जिन लोगों को के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी, जो लोग जुआ सट्टा खिलाने में संलिप्त हैं, उन अन्य सभी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और होटल मालिक को के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि वो किस रूप में कब से इस कार्य को अंजाम दे रहा था। सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मौके से एक डायरी भी बरामद हुई है जिसमें कई लोगों के नाम हैं। अब उनकी भी जांच की जा रही है। यहां से कई कारें बरामद हुई, कैश करीब 12.5 लाख रुपए बरामद हुए और कई जुआरियों को, सट्टेबाजों को यहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। गंगनहर थाना क्षेत्र में स्थित होटल ऑल सीजन में ये छापेमारी की गई और मौके से डायरी बरामद हुई है जिसमें कई सफेद पोश के नंबर भी हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और एक होटल में जहां सट्टेबाजी हो रही थी वहां से 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कैश भी बरामद हुआ है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो मौके से एक डायरी भी बरामद हुई है और उस डायरी में कई दिग्गजों के भी नाम बताए जा रहे हैं। अब यह जांच का विषय है, जांच की जाएगी और कई और लोग भी पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। तो एसएसपी के निर्देश पे एक होटल में छापेमारी की गई और यहां पे कई जुआरी जुआ खेल रहे थे, सट्टेबाजी का काम चल रहा था, यहां सट्टा लगाया जा रहा था और करीब 12.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मौके से कई गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई। करीब 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि कब से यहां पे इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, सरगना कौन है और इनके साथी कौन हैं और कौन लोग हैं जो इस काम में शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। और एसएसपी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजय जी, न्यूज वन इंडिया पे आपका स्वागत है। सवाल ये कि सर, आपके निर्देश पे यहाँ कार्रवाई हुई जिसमें बताया जा रहा है कई सट्टेबाज यहाँ से पकड़े गए हैं और आप इस मामले से जुड़ी हुई क्या जानकारी दे पाएंगे? नमस्कार, मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार स्वप्न किशोर सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा सर, अभी एक मीटिंग में है तो कल एसएसपी हरिद्वार सर के ही इनपुट पर और उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देश पर होटल ऑल सीजन में ये छापेमारी की कार्रवाई सीओ रुड़की के नेतृत्व में की गई थी, जिसमें मौके से 27 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए अंडर सेक्शन 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के गिरफ्तार किया गया था और वहां से फड़ पर रखी 12.5 लाख से अधिक की रकम बरामद की गई है। इन सभी का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। साथ ही मौके से काफी गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये किस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आते थे,
कैसे ये एकत्रित होते थे, जी। ये सारी जानकारी हासिल की जा सके, इसका संचालक कौन था और किस तरह से ये अपनी कार्रवाई को अंजाम देते थे। हाँ। ये सभी जानकारियां ली जा रही हैं ताकि अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा सके। लेकिन यहाँ पे सुपन जी कई जिस तरीके का ये रैकेट पकड़ा है, आप लोगों ने जो खुलासा किया, बड़े पैमाने पे यहाँ पे सट्टेबाजी हो रही थी, क्योंकि करीब 27 लोग 12.5 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ। एक बड़ा गिरोह लगता है सक्रिय। बिल्कुल बड़ा गिरोह है और जो लोग भी इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं उनके लिए चेतावनी है कि वो अगर ऐसी हरकतों में लिप्त होंगे तो कानून उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई करेगा। और बताया जा रहा है कि एक डायरी भी आप लोगों ने बरामद की है, उसमें भी कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो अभी आपके पकड़ में आ सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें मोबाइल फोन की भी जांच कराई जाएगी और जो कुछ भी चीजें वहां बरामद हुई हैं और जो इनसे पूछताछ में चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर जो भी लोग संबंधित होंगे जिनसे इसके तार जुड़े होंगे उन सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त और प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक, तो हम उम्मीद करें कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि कई जगह से इस तरह की शिकायतें और मामले आते हैं। जब भी कोई भी ठोस सटीक सूचना प्राप्त होगी निश्चित रूप से प्रभावी और ठोस कार्रवाई अमल में आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने सुना कि जो आला अधिकारी हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो किस कदर एक्टिव दिखाई दे रहा है, और एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पे यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई, जहां कई सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। और उत्तराखंड के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनको धन्यवाद भी यहाँ पे दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई और चाय का निमंत्रण प्रधानमंत्री ने दिया था। और यहाँ पे उत्तराखंड के कई सांसद जो हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे और ये तस्वीर उसी मुलाकात की है। तो विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया, चूंकि गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई। इसके अलावा चुनावी मोड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिव रहते हैं, उसको लेकर भी यह मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है और विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की बधाई उन्हें दी गई। तो प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के सांसद मिले। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, प्रधानमंत्री के साथ आज मुलाकात हुई, उत्तराखंड के सांसदों की मुलाकात में क्या कुछ हुआ? देखिए, अगर हम बात करें तो आज उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों को चाय पर बुलाया था और उत्तराखंड के तमाम जो सांसद है वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने तमाम जो देश भर के राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर कई अहम विषयों पर, खासतौर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर यहाँ पे सांसदों से चर्चा हुई है। इसके अलावा 2024 की बात करें, जबकि जो कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसकी तैयारियों को लेकर भी संभवतः चर्चा हुई है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री सांसदों को बुलाते हैं तो वो उनके जो क्षेत्र होते हैं सांसदों के, उनके रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से लेते हैं और पूछते हैं कि उनके क्षेत्र में अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा था। तो मुलाकात करने वाले में अगर हम बात करें तो जो अगर रमेश निशंक पोखरियाल की बात करें, तीरथ सिंह रावत की बात करें, अजय टम्टा की बात करें, अनिल बलूनी की बात करें या नरेश बंसल की बात करें, ये सभी लोग कहीं ना कहीं शामिल थे। और पिछले दिनों की बात करें तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की थी। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार इस तरीके से चल रही है, तो उत्तराखंड के विकास को लेकर आज कहीं ना कहीं तमाम सांसदों से चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में खासतौर पे तमाम सांसद की जितनी सीटें हैं उन पर जीत दर्ज करवानी है और इसकी लेकर तैयारी अभी फिलहाल क्या कुछ चल रही है, इसको लेकर एक रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने मौखिक रूप से सबसे पूछी है। तो निश्चित तौर पे काफी जो अहम मुलाकात है वो प्रधानमंत्री के घर पर हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री ने चाय का निमंत्रण दिया था, लेकिन कई राजनीतिक विषयों पर भी, मसलों पर भी चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो कई राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और खासकर आने वाले 2024 को लेकर भी यहाँ पे संभावना के प्रधानमंत्री ने इन सांसदों को निर्देश दिए होंगे कि कैसे एक बार फिर बेहतर परिणाम पहाड़ में लाने हैं। और उत्तराखंड में गुरुवार से शुरू हुए आईएएस वीक में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित अफसरों की बैठक को संबोधित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी आईएएस अधिकारी, सभी जिलों के जिलाधिकारी और सीडीओ मौजूद रहे।
सीएम धामी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरलीकरण, समाधान और पहाड़ में बसे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मसूरी में ही चिंतन शिविर में आए सुझाव का भी जिक्र किया। आज चूंकि आज के दिन की बड़ी प्रतीक्षा थी हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी ये दिन आए। गत वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर हमारे उन वीर शहीदों को, वीर जाबाजों को, जिन्होंने शौर्य पराक्रम से देश का इतिहास बनाने का काम किया, उन सबका स्मरण करें। प्रातःकाल से आज एक हमने जो चिंतन शिविर पिछले दिनों प्रारंभ किया था, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक सप्ताह जो हमारे सर्विस के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका एक आज सम्मेलन का उद्घाटन हो रहा है, जो लगातार अगले 2 दिनों तक चलने वाला है। उसके बीच में देवप्रयाग क्षेत्र से कुछ बच्चे आज भारत दर्शन पर निकलने वाले हैं, जो हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम क्लास में आए हैं। और आज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, दुविधा हो गई। गणेश जोशी जी टाइम पर पहुंच गए और मैं भी टाइम पर पहुंच गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि सैनिकों के बीच में सही समय पर पहुंचना चाहिए। और ये अनुशासन, सबरवाल साहब, समयबद्धता, टाइमलाइन, ये कहीं अगर हमने सीखा तो ये फौज से ही सीखा, आप ही लोगों से सीखा। लेकिन आज मैं माफी चाहता हूं कि लगभग आधा घंटा हम विलंब हो गए। वो इसलिए में कि बच्चे बीच में आ गए और उन बच्चों को केवल आज विदा करना था। यहां से आज वो लखनऊ जाने वाले हैं, उसके बाद लखनऊ जाकर देश के विभिन्न स्थानों पर जाने वाले हैं। आज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सीएम धामी के अनुरोध के बाद ही स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बैकडोर भर्ती की जांच के आदेश देते हुए सचिवालय कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी परीक्षा में कैसी भी गड़बड़ी हुई या मिली शिकायत पे जांच की जा रही है और हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी मेहनत से पढ़ के आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग इसमें व्यवधान पैदा करते हैं और अब ये सब उत्तराखंड में नहीं चल पाएगा। जो भर्ती की जहाँ भी कमियां आई हैं, गड़बड़ियां आई हैं, उन पर एक तो तत्काल जो कार्रवाई हुई है और कठोर कार्रवाई हुई है और भविष्य में गलतियां न हो, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ठोस उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हो। क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। उस पर भी अगर इस प्रकार का काम हो जाएगा, इस प्रकार की नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाएगी या सेटिंग हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए हमने इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए आगे सभी प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता हो, उसके मानक के अनुसार आगे हम उसके मानक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पे 25 दिसंबर को सभी जिलों में ग्राम चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री खुद भी ग्राम चौपाल में भाग लेंगे। इसमें सभी मंत्री और अधिकारियों को भी हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। सरकार 14 जनवरी को उत्तरायणी उत्सव की धूमधाम से इसे मनाएगी और इस दिन सौर ऊर्जा की नई नीति आएगी और इससे जुड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए उत्तरायणी मेले में प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाएं, इस बात का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह मेला संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देता है और पंच प्रयागों, राज्य के अन्य संगम स्थलों और महत्वपूर्ण घाटों पर भी उत्तरायणी के दिन सूर्य उपासना पर्व आयोजित होगा। सभी जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उन सभी स्थानों पर ये हो, क्योंकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहां हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग रंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। तो ये आगे जाना चाहिए, इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे।
और लक्सर में 1 साल से अधिक के समय से निर्माण पूरा कर चुके स्थायी राजकीय परिवहन निगम के बस अड्डे की शुरुआत होकर अब क्षेत्रवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर और बस अड्डे को शुरू कराने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज वर्मा समेत क्षेत्र के कई लोगों ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा से शिकायत की है और विधायक ने जल्द ही अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान का भरोसा दिया है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो सामाजिक कार्य है, एक जो जनहित का कार्य है जिससे पूरा समाज जुड़ा है, सभी को लाभ होना है, सभी का सहूलियत होनी है, उस काम को अगर राजनीति का शिकार बनाया जाता तो गलत है। इसके संबंध में मैं पूरा प्रकरण समझ के और जिन भी संबंधित अधिकारियों से बात करनी होगी बात करके निष्कर्ष। और लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे के विरोध में क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। युवाओं का कहना है कि सरकारी भूमि भूमाफियाओं से मुक्त कर जनहित में उपयोग नहीं की गई तो क्षेत्र के युवा उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है जिसमें हमने मांग की है कि लालबाग क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उक्त भूमि को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और जनता के विकास कार्यों में लाई जाए। लालबाग क्षेत्र में बस अड्डा न होना, पार्किंग न होना एक यह बड़ी समस्या है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अवैध कब्जेदार से सरकारी भूमि को खाली कराया जाए और उक्त भूमि को जनता के उपयोग में लाई जाए। लालबाग में बस अड्डा बन जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिकायत पत्र दिया गया है जो कि लालबाग में काफ़ी हमारे जो लीज पे भूमि थी अवैध रूप से भूमाफियों ने उस पर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण लालबाग में विकास कार्य रुका पड़ा है। बस मेरी यही मांग है कि वो अवैध भूमि को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और लालबाग के विकास कार्यों में लगाए। और सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पताल और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को प्रतिबंधित दवाएं और एक्सपायरी डेट की दवाएं बरामद हुई, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया। लोकल से इंफॉर्मेशन आई थी कि डॉक्टर साहब द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रसव के दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हमने मौके पे उप निरीक्षक जी के द्वारा यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे छापा मारा। छापे में हमें कई ऐसी दवाइयाँ पाई गई जो नारकोटिक में आती हैं और हमारे पास ऐसी भी दवाई पाई गई यहाँ पे छापे में जो गर्भपात वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जो पूर्ण रूप से बैन है। और डॉक्टर साहब मौके पर यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके यहाँ पे क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया और काफ़ी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी यहाँ पे पाई गई हैं। अल्मोड़ा शहर के ऐतिहासिक धरोहर को वोकल फॉर लोकल का आयाम देने के उद्देश्य से सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट की छात्राएं कैनवास के जरिए दीवार पेंटिंग कर जीवंत स्वरूप देने में जुटी हैं। जहां फाइन आर्ट्स में पढ़ने वाली छात्राएं शिक्षा के साथ ही अपने हुनर से अपना स्वरोजगार कर आमदनी कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि वो यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ रोजगार का जरिया भी उनका काम बन रहा है और लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे और लोग उन्हें उत्साहित भी कर रहे हैं। मैं एसएसडी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से फाइन आर्ट कोर्स कर रही हूँ। अभी मेरा बीएफए कंप्लीट हो गया है, अभी मैं एमएफए कर रही हूँ। अभी हमारे एम्बेसडर होटल में यहाँ पे काम चल रहा है, सर के द्वारा हमको कुछ काम दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को मतलब आगे बढ़ाने का एक कह सकते हैं कि ये 1960 में बना हुआ एक एम्बेसडर होटल है जिसका पुराना जो दृश्य है हमको वो बनाना है, वो होटल बनाना है। तो मतलब हमें मतलब फ़ायदा एक आर्टिस्ट होने के नाते एक फ़ायदा भी ये भी हो रहा है कि हम एक स्टूडेंट हैं तो हम चाहते हैं कि हमको कुछ काम मिले इसमें। एसएसडी राजधानी में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया जहां देहरादून के वार्ड नंबर 57 में एक आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को आहार दिया जाता है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर वो नहीं दिया गया तो पिछला 3 महीने का रुका हुआ राशन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऊपर से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो उस पोहे को अगर मैं ना देखता, मैं डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डाल देता तो उससे
क्या दिक्कत हो सकती थी? बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, बच्चा खाता, और वाइफ मेरी अभी प्रेग्नेंट है, उनको भी दिक्कत हो सकती थी। उसके कारण वो 7-8 कीड़े वो अंदर ही जाते हैं। किसी अब क्या बता सकते, किसी की भी गलती, जब हमने पता ही नहीं है किससे हुई। अब जो क्या पता संस्था से हुई, कहाँ से हुई, ये तो अब हम नहीं बता सकते भाई। हम तो यही बता सकते कि हमारे भी ये राशन है, हमने आपको बता दी, बस जैसे पहुंचा हमने ऐसे। और नैनीताल में आज अतिक्रमण को तोड़ने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और जेसीबी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। झील विकास प्राधिकरण के सचिव उन लोगों के बीच में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि कोर्ट के आदेश के बाद हमें कार्य जल्द करना है। और उसके बाद विधायक सरिता आर्य अतिक्रमण के बीच पहुंची और जिला प्रशासन व झील विकास प्राधिकरण के इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कुछ समय के लिए इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए 3 महीने का समय मांगने लगे, जिसमें जिला प्रशासन के लोगों ने कहा कि समय ज़्यादा नहीं मिल सकता। आपस में समझौता होने के बाद 15 दिन के लिए अतिक्रमण को तोड़ने का समय दिया गया है। उन्हीं के उसमें मैंने माननीय उच्च न्यायालय में सभी स्थानीय लोगों से जाने के लिए कहा है, क्योंकि पैरवी तो करनी ही पड़ेगी। और सरकार ने इन लोगों को बचाने के लिए जो डूब क्षेत्र था उसमें झील का निर्माण कर दिया गया है, चारों तरफ से दीवार कर दी गई है। ये लोग जितने भी हैं डूब क्षेत्र में नहीं आते हैं और ये इनकी कुछ ज़मीनें खरीदी हुई हैं, कुछ नजूल की ज़मीन है, कुछ नगर पालिका की ज़मीन है, सब लोग ने उसमें खरीदी हुई ज़मीनें हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनको राहत मिले और माननीय उच्च न्यायालय से भी इनको न्याय मिलेगा। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के किमोली गांव में बरसों पहले बनी एक मजार को राजस्व प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि जब मजार की जांच की गई तो दस्तावेजों में ये चारागाह में निर्मित पाई गई। इसे प्रशासन ने अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और इस मजार के लिए पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी पर विधायक निधि से 2 लाख रुपए टीन शेड निर्माण के लिए जारी किए गए थे, ऐसा भी कहा गया था, जिसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने विधायक के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इसी के पीछे ठेकेदार बनो। कि मजार के लिए कोई पैसा नहीं दिया था निर्माण करने के लिए, ये केवल मैंने टीन शेड बनाने के लिए पैसा दिया था, वो भी हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मजार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मर्धार जगह का नाम है और वहाँ पर टीन शेड बनाने की बात आई थी। तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास है उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है कि मजार अवैध जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ बड़ा कंजेशन है और ट्रैफिक जैम लग जाते हैं, तो उसके निराकरण के लिए और मैं चाहता हूँ कि भावी योजना यहाँ पर एक रिंग रोड बनाया जाए, जिससे कि पौड़ी ज़िले को, पौड़ी टाउन को छोड़ते हुए आप परिसफरी से निकल जाएं, तो एक ग्रेटर रिंग रोड की हम लोग यहाँ योजना बनाएंगे, जिससे कि आबादी भी कंटेन हो जाए और यहाँ पर जो है लोगों को सुविधा भी हो। वैध और उत्तराखंड एसटीएफ ने 4 हत्याओं में शामिल शातिर बदमाश को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। तालिब नाम के इस बदमाश को गाजियाबाद के डासना में जेसीबी चालक बन के काम कर रहा था, वहां से इसे गिरफ्तार किया और तालिब लगातार ठिकाने और पहचान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। एसटीएफ के अनुसार अगर बताएं तो एसटीएफ के अनुसार चूंकि तालिब ने अपने साथियों के साथ मिलकर 21 मई 2021 को हरिद्वार के खेड़ी खुर्द में 4 लोगों की रंजिशन हत्या कर दी थी, ऐसा आरोप है उस पर, और इस घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था। तो ठिकाने और पहचान बदलकर ये काफी दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब एसटीएफ के हत्थे लगा है। 4 हत्याओं का आरोप है इस शख्स पे, जिसकी गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है और काफी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम में आग पर काबू पाया गया। रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी आ रही है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो टेक्निकल, उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जहां पे आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पे काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आग में कई दस्तावेज जल गए और रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए।
तो आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस आग में कई दस्तावेज जलने की आशंका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।